नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम करेंगे वर्कशीट 8 ऑफ क्लास 7th 7वीं क्लास की जो वर्कशीट 8 है वो आज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखा है तो यहाँ आप अपनी टीचर यानी सुषमा त्रिपाठी मेरा नाम भी लिख सकते हो और यहाँ अपना नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ। मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत पर और पुलों को सहारा देता हूँ। ये देखो, पुलों को सहारा देता हूँ। माँ के सैंडविच में, जो माँ सैंडविच बना के देती है उसमें होता हूँ। मिस्र के पिरामिड में, ये रे मिस्र के पिरामिड। और मैं होता हूँ राजा के क्राउन में। राजा का क्राउन बनता है ना यूँ, यहाँ ये तो राजा के क्राउन में। तो मैं क्या हूँ इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो इसमें कहते हैं 3 असंरेखी बिंदुओं जो एक ही रेखा पर ना हो ABC को कागज़ पर बनाएं और उन्हें जोड़ें। चलो हम बनाते हैं इनको, है ना, बनाकर देखते हैं। 3 बिंदु हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 बिंदु हैं और ये असंरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा में नहीं है, क्योंकि एक ये रेखा बनेगी, एक ये रेखा बनेगी, एक 3 रेखाएं बन रही हैं। तो फिर उनको जोड़ते हैं। चलो हम जोड़ के देखते हैं। ये देखो, ये, अरे ये क्या बना, इसको त्रिकोण कहते हो, लेकिन गणित की भाषा में इसे कहते हैं त्रिभुज। कौन सी आकृति हमें मिली, तो इसको हम कहते हैं बच्चों त्रिभुज। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। ये देखिए, ये 3 रेखाखंड है, इनसे बनी आकृति है। अब दोबारा पेन लेते हैं हम। ये देखिए, 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड और 3 रेखाखंड। भुजाएं हैं AB, ये A है, ये B है, ये C है। तो कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं हैं, इसको कहते हैं हम AB भुजा, इसको कहेंगे BC भुजा, इसको कहेंगे AC भुजा या CA भुजा। इन तीनों भुजाओं के नाम है। और 3 इन्होंने शीर्ष कहे हैं। शीर्ष का मतलब जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं, जहाँ AB और AC या CA भुजा मिलती है उसको कहते हैं शीर्ष A। और जहाँ ये वाली भुजा मिलती है इसको कहते हैं शीर्ष B। और जहाँ ये वाली भुजा मिलती है इसको कहते हैं शीर्ष C। शीर्ष यानी जहाँ 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं। कोण A या कोण BAC। अब ये कोण A है, इसको कहते हैं कोण A। या हम इस कोण को कोण A = कोण BAC भी कह सकते हैं। ये कोण बीच में आना चाहिए, BAC, इसको हम कोण BAC भी कह सकते हैं। या कोण B, ये कोण है इसको हम कहते हैं कोण B। या इस कोण को हम कोण ABC भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कोण ABC। अब कोण C, ये कोण C है, या इस कोण को हम BCA या ACB भी कह सकते हैं। तो कोण C को हम लिख सकते हैं कोण BCA। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ आया कि एक त्रिभुज की जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनता है। रेखाखंडों के नाम आपको पढ़ने आने चाहिए। उसके बाद उसके 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष अर्थात जहाँ पर 2 रेखाखंड मिलते हैं, और उसके 3 कोण होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम देख रहे हैं, ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हम पढ़ते हैं मध्यिका। तो मध्यिका क्या है? मध्यिका एक ऐसा रेखाखंड है जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। मध्यिका मतलब बीच का। तो मध्यिका क्या है? ये एक रेखाखंड है। जैसे ये रेखाखंड आपको दिखाया हुआ है, यहाँ ये रेखाखंड है। ये क्या करता है? ये त्रिभुज के शीर्ष, जैसे ये एक शीर्ष है त्रिभुज का, और इसकी सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा है। ABC यदि ये त्रिभुज है तो ये BC जो है A की सम्मुख भुजा है,
और सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, इन दोनों को जोड़ता है, ये कहलाती है मध्यिका। मध्यिका का मतलब ये है, ये अगर बिंदु आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है आपका, तो ये बी डी की जो लंबाई है वो सी डी के लंबाई के बराबर होगी। अब आपने अभी पढ़ा कि जो त्रिभुज का केवल एक ही शीर्ष तो होता नहीं, कोण ए से डाला तो ये हुआ, हम कोण बी से अगर शीर्ष को डालते हैं उसकी सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा उड़ जाएगी उसकी ए सी, तो उसके ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ऐसे ही अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ से ये जो यहाँ से हम शीर्ष को डालते हैं इसकी सम्मुख भुजा पर, तो सम्मुख भुजा इसकी ये वाली हो जाएगी और ये सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वृत्त का त्रिभुज का मध्यिका क्या होती है। मध्यिका ये होती है जो किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। ठीक है, ऐसे ही अब शीर्ष लंब देखते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा मध्यिका, अभी हमने पढ़ा मध्यिका। ठीक है, मध्यिका पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, ये देखिए शीर्ष लंब। चलिए इसको हम हटाते हैं, ज़्यादा अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा। शीर्ष लंब जो है हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था मध्यिका। तो मध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज की सम्मुख भुजा पर को जोड़ने वाला रेखाखंड जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलता है। और शीर्ष लंब क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा तक खींचा गया रेखाखंड जो लंब होता है, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाई, ये त्रिभुज का नाम था ABC और इसके हमने ए शीर्ष से यहाँ एक ऐसे सीधे रेखाखंड खींचा, लेकिन ये रेखाखंड लंब होना चाहिए, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। जैसे अगर हम इसका नाम डी रख देते हैं, मान लो इसका नाम हम डी रखते हैं, तो कोण ADB और कोण ADC ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, तभी ये AD एक शीर्ष लंब कहलाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, फिर हम पहन लेते हैं। और त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। इसकी किसी भी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, मान लो हमने इस BC भुजा को आगे बढ़ाया, तो त्रिभुज के अंदर के कोण तो ये थे 1 2 3। अब ये जो है ये त्रिभुज का बाहर का कोण या बाह्य कोण कहलाएगा। और इसका गुण होता है, क्या गुण होता है कि जो इस कोण की माप होती है वो कोण A और कोण B को जमा करने पर आती है, जो कहलाते हैं बाह्य कोण के सम्मुख कोणों का योग। जो है ये इन दोनों कोणों का योग, इसे कहते हैं बाह्य कोण एक त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये A था, ये B था और ये C था, और यहाँ हमने दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने एक बार इसी को ये हमने बनाया था कोण, अभी त्रिभुज बनाया था ये ऐसे और ये हमने ABC इसका नाम दिया था और ये हमने कह दिया था इसको मान लो D। तो ये जो कोण ACD है, ये जो कोण ACD है वो बराबर हो जाएगा कोण A के और कोण B के। कोण A का जितनी माप है प्लस कोण B की जितनी माप है। अब कोण A को हम कोण BAC भी कह सकते हैं और कोण B को हम कोण ABC भी कह सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया इसका त्रिभुज का बाह्य कोण।
और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इसी भुजा को हमेशा बढ़ाना है। कई बार क्या होता है, हम जब ये त्रिभुज बनाते हैं, मान लो हमने ये बनाई त्रिभुज ए बी सी, तो हमने बी सी भुजा बढ़ाई थी। अब हम ए सी को अगर बढ़ा देंगे तो ये तो अंतःकोण बन रहे हैं और ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो ये बाह्य कोण ए और ये जो बाह्य कोण ये ए बी के बराबर होगा। जो त्रिभुज है इसके ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हैं। अब ये प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो क्यू आर ये वाली हमारी रेखा है और ये इसका मध्य बिंदु है, ये है डी। डी है भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। पी एम क्या है? तो पी एम क्या है? पी एम, अब हम ये देख रहे हैं पी एम पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा तक खींचा गया लंब है, तो ये कहला जाएगा हमारा शीर्ष लंब। इसको हम कह देंगे शीर्ष लंब है। फिर पी डी क्या है? तो पी से मिलाकर यहाँ डी तक ये मध्य बिंदु है। तो जब हम मध्य बिंदु से सम्मुख भुजा की मिलाते हैं तो रेखाखंड को, तो वो कहलाता है मध्यिका। इसको हम कह देंगे मध्यिका। और क्यू एम बराबर एम आर है। अब देखिए ये है एम और ये है क्यू और ये है आर। तो क्यू एम मतलब ये और एम आर मतलब ये, क्या ये बराबर है? ये छोटा है, ये वाली ज़्यादा है और ये छोटा है, तो ये बराबर नहीं है। और एंगल पी एम आर बराबर, अब एंगल पी ये है, एम ये है और आर ये है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है एंगल क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। अब क्यू ये है, पी ये है, आर ये है, तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसकी जो सम्मुख भुजा है वो ये हो गई पी, इनमें का एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल की सम्मुख भुजा हो गई क्यू आर। क्या हो गई? क्यू आर। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर। फिर अगला जो है ये, इसमें कहा है निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण z का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है 110 दिखाई दे रहा है और यहाँ 10 डिग्री दिखाई दे रहा है। जब इन दोनों का जो इसका योग यहाँ होता है, तो हमें अगर इसका 1 पता है तो हम 110 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। और अगर यहाँ कुछ यहाँ 110 में से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ये 110 है, 110 डिग्री है ये और ये 10 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दोनों अंतःसम्मुख कोण दिए हुए हैं। ये कितने डिग्री का दिया है और ये कितने डिग्री का दिया है? ये 78 है और ये क्लियरली दिखा नहीं रहा है मुझे, तो इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे, ये जितने भी डिग्री का है और ये जितने भी डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अपने दैनिक जीवन में आप, एक मिनट, अपने दैनिक जीवन में आप, क्रॉस नहीं हो रहा ये, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम बताओ। देखिए जी, एक तो आप 5 में देख लेते हैं हम। एक तो होती है बर्थडे कैप, सब पहनते हैं, ये भी त्रिभुज की तरह होती है। एक आप देखते हो गाजर, मूली भी होती है ना, मूली होती है। और क्या होता है त्रिभुजाकार? और कुछ याद कर सकते हो, आपका माँ जो आपको सैंडविच बना के देती हैं ब्रेड का। और क्या होता है, अभी इसमें बताया हुआ था झोपड़ी, जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं तो ये उसकी छत होती है। और क्या होता है जो आपको बहुत पसंद है, आजकल खाने को नहीं मिल रहा है कोरोना के टाइम में,
क्या कहलाता है? ये हलवाई की दुकान पे होता है। सबको याद आ गया? समोसा आजकल बिल्कुल नहीं खाना है तो, लेकिन ये भी ट्रायंगल की आकृति का होता है। सभी बच्चे जल्दी से इस वर्कशीट को करके भेजेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, लोगों से आसपास नहीं रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ को बार बार धोएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नमस्ते बच्चों।